अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डीलिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटेओराइट के मतलब ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, किस शक्ल में पाए जाते हैं, आप इसको किस तरह से शिनाख्त कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि ये ऐसा पत्थर होता है जो कि एलियन पत्थर इसको बोला जाता है, जो आसमानी पत्थर होते हैं जो ज़मीन के ऊपर गिरते हैं शहाब साकिब की तरह। तो ये बहुत कीमती होते हैं। अगर आपको असली कहीं से मिल जाए तो आप समझे कि आपकी लॉटरी लग गई है, और लॉटरी भी ऐसी कि आपकी नस्लें सवर जाएंगी, इस तरह की हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि पहाड़ी एरियाज में, मैदानी इलाकों में चलते फिरते कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाती हैं, और चूँकि हमें पता नहीं होता तो हम इन चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं देते। तो इस तरह की कोई चीज़ आपको मिले, जैसे मैं शनाख्त भी बताऊँगा, तो उस तरह की अगर आपको कोई चीज़ मिले तो आप उसको ज़रूर उठा लें, और उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट आ सकता है। सबसे पहले इसकी जो शनाख्त होती है वो ये था कि ये ब्लैक कलर में होता है। ब्लैक कलर भी ऐसे होता है जैसे कोई चीज जलने के बाद वो कलर पैदा करती है, जला हुआ कलर जिसको बोलते हैं, वो ब्लैकिशनेस इसकी आती है। दूसरा कलर इसका ये होता है कि ये ब्राउन कलर, जैसे लोहे को जंग लग जाए, लोहे का कलर ब्लैकिश हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, ये इसमें लुक आएगी आपकी। ये दो कलर आपके आ जाएंगे। और तीसरी टाइप जो होती है उसमें डिफरेंट किस्म के कहीं ना कहीं मिनरल्स आ जाते हैं, दानेदार होता है, तो किसी ना किसी दूसरे तीसरे मिनरल्स के दाने आ जाएंगे। तो वो दाने जो है बेसिक उसका जो मैट्रिक्स होगा वो ब्लैक होगा, लेकिन दाने मिसाल के तौर पे अगर पेरिडोट की कोई उसमें कोई ट्रेसेस आ जाएंगे या कोई प्लाटिनम के कोई ट्रेसेस आ जाएंगे तो वो दाने की शक्ल में आएंगे, और उसमें वो उसी तरह से उसकी शेप नजर आएगी। तो एक तरीका का ये भी होता है। अब इसमें मुख्तलिफ कलर भी बीच में आ सकते हैं, लेकिन बेसिक जो मटीरियल होता है वो ब्लैक ही होता है। अब इसके बाद अगर उसको आप देखें कि हाथ में लें, और पत्थर आपको पता है कि असली पत्थर अगर हो तो वो भी वजन ही होता है, लेकिन अगर दांत कोई भी लें, अगर आप लोहे का टुकड़ा हाथ में लें जो किलो एक तो आपको लगेगा तो बहुत हैवी आपको, लेकिन शक्ल में और उसकी वॉल्यूम में आपको छोटा नजर आएगा। लेकिन जब आप हाथ में लेंगे तो वजन में आपको किलो के हिसाब से लगेगा वो। तो इसका वजन जो मेटेओराइट का होता है, ये वजनी पत्थर होता है। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर भी इसी तरह से मिनरल होते हैं। मिसाल के तौर पर निकल हो गया, आयरन की 20-30% की मिकदार होती है, तो उस धातु की वजह से इसका वजन पत्थर की निस्बत ज़्यादा वजनी होता है। और इसके बाद अगर अगली हम बात करें तो मैग्नेटिक, यानी अगर आपके पास मकनातीस हो, इसको आप लगा के मकनातीस से चेक करें तो मकनातीस इसको खींच लेगा अपनी तरफ, और इसका मतलब है कि ये आयरन टाइप है, इसके अंदर आयरन की मिकदार ज़्यादा है, और ये 100% रियल है। बाकी जब मैं सारी शनाख्तें आपको बता लेता हूँ तो सारी चीज़ें को आपने मैच करनी है। अगर वो मैच करने से पूरी इसी तरह से कैलिब्रेशन में आता होगा तो वो मेटेओराइट होगा। अगर कुछ चीज़ें मिलती होंगी और कुछ नहीं मिलती होंगी तो फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगली चीज़ की तरफ हम आते हैं कि अगर इसका वजन देखते हैं तो वजन में ज़्यादा होगा। तीसरी शनाख्त इसकी ये होगी कि जैसे आप वीडियो के ऊपर देखेंगे अभी इसका फोटो, तो आपको लगेगा जैसे पत्थर के ऊपर कुदरती तौर पर डेंट पड़ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि किसी चीज़ को, लोहे की चीज़ को हम थोड़ा लगाते हैं तो जहाँ पे थोड़ा लगता है वो जगह जो है वो उसमें डेंट पड़ जाता है, तो इसको पिट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये चीज़ जो है ये इस तरह से इसके अंदर है, वो चीज़ आपको जगह जगह नजर आएगी। छोटे मोटे ऊपर कहीं ना कहीं इसके कोई कैविटीज हो सकती है, लेकिन सुराख नहीं होगा, ये याद रखिए। छोटी मोटी कैविटीज हो सकती हैं लेकिन सुराख नहीं होगा। और इसके बाद इसकी शक्ल इस तरह से आएगी, और ये बहुत बड़े बड़े स्टोन्स में नहीं आएगा। ये छोटे छोटे पत्थर, यानी कोई 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, रेयरली कोई किलो के हिसाब से आ जाए तो वो एक अलग मैटर है। तो इसकी शक्ल जो होती है वो आम जो पत्थर, जमीन के पत्थर होते हैं उनसे बड़ी डिफरेंट होती है, इरेगुलर होती है। कोई रेगुलर शक्ल इसकी नहीं होती है, यानी कि इसके पांचों कोने रगड़े हुए होंगे, या ये बिल्कुल पॉलिश होगा, या ये बिल्कुल फिनिश्ड होगा, या बिल्कुल प्लेन होगा, सतह बिल्कुल प्लेन होगी, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर कोई भी आपको रेगुलर शेप नहीं मिलेगी। इसके बाद एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, और यही आपको मेन पॉइंट लगेगा। जैसे वोल्केनिक मटेरियल होते हैं, जब आतिशशाह पहाड़ जो है वो फटते हैं और उसमें से जो मटेरियल निकलता है वो डेफिनेटली कुछ तो, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है और पत्थर भी उसके अंदर मेल्ट हो जाते हैं, और जब वो अर्थ क्रस्ट होते हैं तो ये बहुत गहरे ज़मीन के अंदर से गहरी जगह पे जाके ये वहाँ से ज़मीन फटती है और ये लावा बाहर की तरफ निकलता है। अब जो लावा बाहर की तरफ निकलता है, ये धातुओं की ज़मीन के अंदर जो एक ख़ास लेयर है ये उस जगह से बस्ट होता है। जब उस जगह को बस्ट करता है तो उसका काफ़ी हद तक का मटेरियल है वो प्रेशर से बाहर आ जाता है। अब जिस जगह से सुराख होता है और ये वेन बनती है जहाँ से ये बाहर निकलता होता है, अपने साथ ये पत्थर भी ले लेगा, अपने साथ उस रीजन के मटेरियल भी ले लेगा, तो वो मिक्सअप हो जाएगा। और यहाँ पे ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है जो मैं अभी आपको बताने लगा। जब वो पत्थर बाहर आता है, जाहिर बात है आपको पता है, आपने
कई जगहों पे देखा होगा वीडियोस में, जियोग्राफिक टेलीविजन में, जब वो वोल्केनिक मटेरियल बाहर निकलता है तो वो सुर्ख होता है और साथ साथ ठंडा होता चला जाता है और ज़मीन के ऊपर लेट जाता है, बैठ जाता है, लोग वहाँ से उठा लेते हैं। इसमें बड़े बड़े कीमती मटेरियल भी होते हैं, ये भी कीमती होता है। अगर इसमें मिसाल के तौर पर कोई गोल्ड आ गया, कोई ऐसा पत्थर कीमती आ गया, कोई ऐसी चीज़ कीमती आ गई जो कीमती है वाकई मेटल की शक्ल में भी, धात की शक्ल में भी, तो जाहिर बात है आपकी लॉटरी वो भी लगी। लेकिन मीटियोराइट से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि धात की कीमत आपको पता है जो है वो मार्केट के अंदर है, लेकिन मीटियोराइट की कीमत ज़्यादा होती है इससे, क्योंकि ये एलियन स्टोन है, ये आमतौर पर आपको ज़मीन पर नहीं मिलेगा। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो की गार्ड है इसका, वो आप समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग वो वीडियो अपलोड करने के बाद जो पहले मैंने मीटियोराइट की थी उसमें काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किए, फिर बेस्ट मैच भी होता है लोगों के साथ। तो क्योंकि जिस बंदे को पूरी मालूमात नहीं होती फिर उसकी कीमत मिसाल के तौर के ऊपर के कई लोग मुझे अपने पत्थर चेक कराते हैं और वो फेक होते हैं। जब मैं उनको बताता हूँ कि ये फेक है तो डेफिनेटली वो अंदर से हर्ट होते हैं कि हमने इतने अर्से से, यानी पूरी पूरी जिंदगी चली जाती है उन चीज़ों को संभालते हुए, लोग किसी को बताते नहीं, दिखाते भी नहीं है, और जब उनको 20 साल बाद 30 साल बाद ये पता चले कि उसकी चीज़ ही सारी कंप्रोमाइज्ड है और वो है जाली, तो डेफिनेटली उसकी कंडीशन आप खुद सोच सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है जब मुझे पत्थर दिखाते हैं। तो इनमें से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मीटियोराइट मुझे दिखाएगी। मीटियोराइट जिसके अंदर सुराख होगा ना वो मीटियोराइट नहीं होगा, यानी वो सुराख इस तरह के होते हैं, यानी कि जैसे कि इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे शीशा बनता है फैक्ट्री में, शीशा जब बनाया जाता है तो आपको पता है इसके अंदर बबल आ भी सकते हैं और बबल नहीं भी होते, और कई जगह पे तो बहुत माइनर बबल आ जाते हैं। बबल आने की वजह ये होती है कि जिस एनवायरनमेंट में शीशे को तैयार किया जाता है, अगर उसको हवा लग जाए किसी तरीके से, उसको मुकम्मल ठंडा होने तक अगर उसके दरमियान, प्रोसेस के दरमियान कहीं से भी उसको थोड़ी हवा लग गई तो वो हवा उस मटेरियल के अंदर चक चली जाती है या कहीं सरफेस में आ जाती है, तो वो हवा जो है वो बबल पैदा करती है। अब जो ही आप उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं तो वो हवा जो है वो उसका बबल, मिसाल के तौर पे अभी वो बबल बन ही रहा होगा, अभी वो फटा नहीं है। आपने देखा है कि जब आप किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं बबल बनते हैं, फटते हैं, बबल बनते हैं, फटते हैं, फटते हैं। जैसे आप अगर लोहे को मेल्ट करें तो ये चीज़ आपको नजर आएगी। जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं खासतौर पर उनको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब वो बबल जब बन रहे होते हैं तो उसके बनने की वजह ये होती है, जो आतिशफशान पहाड़ के अंदर ये चीज़ लावा निकलता है तो लावे के अंदर जो सुराख बनते हैं वो इस वजह से बनते हैं क्योंकि अंदर से तो आपको पता है मटेरियल बहुत गर्म होता है, सुर्ख होता है, वो निकलता है, बाहर होती है ओपन हवा, और हवा भी ऐसी होती है कि एकदम से उसको हवा टकरती है और वो एकदम से ठंडा होता है। जो ही एकदम से ठंडा होता है, जो हवा उसको लग गई, अंदर की तरफ चली गई, जहाँ जहाँ कहीं हवा उसको पड़ गई वो उसका बबल बन जाता है। बबल जो ही बनता है वो फटने से पहले ठंडा हो जाता है, वो उधर बबल बन जाता है। जितनी हवा होती है उसके अंदर वो पूरे का पूरा आप समझ देखेंगे कि जबरदस्त किस्म का एक गुब्बारा सा बनेगा और उसमें अंदर बड़ी सफाई होगी उस चीज़ के अंदर। तो इस तरह के सुराख अगर होंगे तो ये कभी भी मीटियोराइट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जब मीटियोराइट आसमान से गिरते हैं तो इनको हवा वाला तो वहाँ चक्कर ही नहीं था, वो तो स्पेस है, और स्पेस में मुख्तलिफ टेम्परेचर है, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट है, और कितने अरबों किलोमीटर वो सफ़र करके मुख्तलिफ एनवायरनमेंट से, मुख्तलिफ टेम्परेचर से, मुख्तलिफ स्पेसिस से गुजरते हुए, और कहीं पे उसको सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही होगी, कहीं पे कम पड़ रही होगी, कहीं मेल्ट हो जाता होगा, कहीं पता नहीं उसके साथ क्या क्या होता होगा ज़मीन तक आने तक। तो उसकी शक्ल इस वजह से ज़मीनी पत्थरों से बिल्कुल डिफरेंट होती है उस एनवायरनमेंट की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी डिटेल से ये चीज़ समझ आ जाएगी, और अगर आपको ये चीज़ आपको कहीं मिलेगी, नजर आएगी, तो आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को आप पहचान लेंगे और आप इंशाल्लाह करोड़पति बन सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।